next 72 hours in your love life. Hey beautiful souls, welcome back to my channel। तो आज हम देखेंगे आने वाले 3 दिन आपकी लव लाइफ में कैसे होने वाले हैं। आज की रीडिंग होने वाली है आपकी लव लाइफ के नेक्स्ट 72 आवर्स, जिसमें हम इन आने वाले 3 दिनों को अनफोल्ड करेंगे और देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या रिकंसिलेशन होने वाला है, या फिर कम्युनिकेशन आएगा, या हम कन्फेशन या अनएक्सपेक्टेड कुछ देख सकते हैं कि कुछ नया आने वाला हो। और टैरेट के जरिए हम अनफोल्ड करेंगे कि उनकी फीलिंग्स, उनके अपकमिंग इंटेंशंस, एनर्जीज, और जो पर्सन आपके माइंड में 72 आवर्स हमेशा दिमाग में रहता है, उसके साथ आपकी एनर्जी शिफ्ट में क्या चेंजेस आने वाले हैं विद इन 3 डेज। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको डिस्क्लेमर दे देती हूँ, ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब भी आप इसको देखेंगे ये तब आपसे रिलेट करेगी। और दूसरी चीज ये है, जर्नल रीडिंग है तो कभी कभी ऐसा भी होता है सबके साथ रेजोनेट नहीं होती है। तो अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट नहीं होती है तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। हर रीडिंग हर इंसान के लिए नहीं होती है, सीधी बात। और हर नेगेटिव चीज को अगर आपको लगता है ना कि आपसे रेजोनेट नहीं हो रही और ये अलग वे में जा रही है, तो और आप फिर भी उसको मान लो कि अरे नहीं मेरी है, तो वो नेगेटिविटी नहीं लेनी है। हर चीज से हमें पॉजिटिविटी ही ग्रैब करनी है। हमें कभी भी किसी चीज से नेगेटिविटी नहीं ग्रैब करनी, हमें सिर्फ पॉजिटिविटी ग्रैब करनी है। तो गाइस, आपके स्क्रीन पे 2 एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, ठीक है, 888 666। क्लोज योर आईज फॉर 17 सेकेंड्स और अपने पार्टनर या अपने पर्सन जिसके साथ आप आने वाले 3 दिन देखना चाहते हैं उसके बारे में 17 सेकेंड के लिए सोचिए। क्लोज योर आईज, विजुअलाइज हिम और सोचिए कि आने में क्या चेंजेस होने वाले, आगे वाले टाइम में क्या चेंजेस होने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। क्लोज योर आईज एंड विजुअलाइज। आई होप आप लोगों ने चूज कर लिया होगा अपने इंट्यूशन के साथ, अपनी एनर्जीज के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने इमोशंस के साथ, अपने नए आने वाले शिफ्ट के साथ। नेक्स्ट 72 आवर्स इन योर लव लाइफ, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ये रीडिंग बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में हेल्प करेगी, आपको गाइड करेगी। और बिल्कुल मैं आपको ये बोलूंगी, मैं कोई भी ऐसी चीज आपको नहीं बताने वाली हूँ कि आप जो आपको सेटिस्फाई करे। मैं आपको सेटिस्फाई करने नहीं बैठी, मैं आपको सच बताने बैठी, क्योंकि बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स हैं। हाँ, मैं कैमरा कॉन्शियस हो सकती हूँ, बट स्टिल मैं आपको मैं आपको सेटिस्फाई नहीं करूंगी, मैं आपको सच बताऊंगी और उसका रास्ता भी बताऊंगी कि क्या करने से चीजें और बेहतर हो सकती है। ठीक है, तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो पहला डेक है रिडर-वेट का, देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स इन योर लव लाइफ। द मजिशियन, ओह माय गॉड, द मजिशियन का कार्ड आया है। फिर आया है द हैंग्ड मैन रिवर्स, द सन, ओह माय गॉड। तो कार्ड इतने ब्यूटीफुल आए हैं ना, इतने ब्यूटीफुल आए हैं। तो जिन लोगों ने भी 888 चूज किया था तो उनके लिए है द मजिशियन का कार्ड। तो पहले तो हम बात करें, मजिशियन मीन मैनिफेस्टेशन। तो कोई भी चीज जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे या मैनिफेस्ट करने का सोच रहे थे या पॉजिटिव सोच रहे थे, वो मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड है। कुछ बहुत जल्दी एनर्जी शिफ्ट है, मतलब बिग शिफ्ट इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में एक बड़ा शिफ्ट होने वाला है
या तो सामने वाला पर्सन, आपके जो पर्सन है वो आपसे अप्रोच करेंगे या कांटेक्ट करेंगे या सिचुएशन को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, बिकॉज एनर्जी मूवमेंट इज वेरी फास्ट। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। जो आपने प्लान किया था या आप इतने टाइम से अपने रिलेशनशिप में चाहते थे, वो मैं होता हुआ देख रही हूँ। जो भी चीजें आप चाह रहे थे ना कि बहुत स्ट्रांगली हो जाए, आप बहुत टाइम से चाह रहे थे कि मैनिफेस्ट कर रहे थे, दिमाग में चले जा रही थी, वो मैनिफेस्ट होती हुई मुझे दिख रही है, पूरी होती हुई दिख रही है। और आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, बातचीत भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप लोग बात नहीं कर रहे हो तो उधर से कांटेक्ट आ जाए, कोई कॉल आ जाए, कोई मैसेज आ जाए, कुछ ना कुछ तो होने वाला है, बिकॉज बहुत बड़ा शिफ्ट है। द मैजिशियन इज द कार्ड इन मेजर आर्काना। मेजर आर्काना मीन समझ लीजिए एक बहुत बड़ा शिफ्ट होने वाला है, जो आपने सोचा भी नहीं था कि आपकी लव लाइफ में हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं द हैंग्ड मैन इन रिवर्स। द हैंग्ड मैन रिवर्स में ये बताता है कि जो स्टैग्नेंट सिचुएशन थी, ठीक है, वो स्लोली मूव करेगी। जो भी आपकी सिचुएशन में स्टैग्नेंट था, जो भी चीजें नहीं हो रही थी, वो होती हुई दिख रही हैं। हो सकता है कि आप लोगों ने, आपको लग रहा हो कि आपके रिलेशनशिप में चीजें मूव नहीं कर रही हैं, आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, तो वो मूवमेंट आपको दिखेगा, बिकॉज ये पर्सन अब एक्शन मोड में आ गया है। ये जो पर्सन है, आपका जो पार्टनर है, वो ओवर थिंकिंग से निकल रहा है और मैं देख सकती हूँ कि लाइक इमोशनली आपको फुलफिल करने की कोशिश करेगा, आपको इमोशनली कंफर्ट देगा, क्योंकि मैं इसको देख रही हूँ मूवमेंट, अ बिग मूवमेंट इन योर लव लाइफ। द मैजिशियन कार्ड, द हैंग्ड मैन, इतना बड़ा मूवमेंट होने वाला है आपके रिलेशनशिप में कि मैं आपको क्या ही बताऊं। जो आपने मैनिफेस्ट किया था, वो मैनिफेस्टेशन तो पूरी होने वाली, दैट इज लाइक 101%, बिकॉज आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी ना कि आपने अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी, इस पर्सन का बिल्कुल समझो दिमाग हिला दिया, समझ रहे हो, बिल्कुल दिमाग हिला दिया, इसको ओवर थिंकिंग से निकाल दिया। फिर हम देखते हैं द सन कार्ड। द सन कार्ड, अब ये समझो द सन कार्ड जो होता है वो भी द मेजर आर्काना का कार्ड। आप समझिए कि मेजर आर्काना के आपके पास दो बड़े बड़े कार्ड्स आ गए। पहला तो द मैजिशियन, ठीक है, और फिर द सन। मैं आपको क्या ही बोलूं। दिस इज द हैप्पीएस्ट लव एनर्जी इन योर 72 hours. Happiest. You are going to be blessed. You are going to have a positive communication, happiness, attention with your partner. और तो और इमोशनल क्लैरिटी तो इतनी अच्छी मिल सकती है ना कि मतलब आप इतने टाइम से जिस पेन से, जिस फियर से गुजर रहे थे, उसको आप ओवरकम करते हुए दिख रहे हो, बिकॉज वो पर्सन आपको कंफर्ट करने आ रहा है, बिकॉज उनमें काफी इम्प्रूवमेंट है और काफी एक्सेप्टेंस आ गया है। अगर उन्होंने कोई गलती करी है तो वो एक्सेप्ट करने को भी रेडी दिख रहे हैं। द सन कार्ड देख पा रहे हैं, एक्सेप्ट करने को भी रेडी है। कुछ लोग का टेक्स्ट कॉल या वार्म इंटरेक्शन भी मेरे को दिख रहा है, ठीक है, बिकॉज आप ये देखिए द सन है, ठीक है, एक बच्चा है जो ओवरजॉय कर रहा है कि नहीं। ओवरऑल एनर्जी इतनी ब्राइट है, सनफ्लावर्स आर गेजिंग, किड इज एंजॉयिंग, सन इज लाइक शाइनिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज इन दिस 3 days। मतलब अब मुझे नहीं पता कि आप कितने दिन से सफर कर रहे थे, बट जो आप सफरिंग कर रहे थे ना, वो तो चेंज ही होने वाली। जिन लोगों ने भी 888 चूज किया है ना, उनकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन, मूवमेंट और हैप्पीनेस, यूनिवर्स कह रहा है कि अब बाहें खोल दो, मैं आ रहा हूं और चीजें आपकी फुलफिल होने वाली हैं। तो इस एनर्जी को तुरंत क्लेम करो, ठीक है। कमेंट में अपनी पायल 888 लिखो और शेयर करो मेरे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं डेली कोशिश करूंगी कि आपके लिए डेली एक सीरीज स्टार्ट कर पाऊं करंट फीलिंग्स की 72 आवर्स की, जिसमें मैं डेली आपको अपडेट्स दे पाऊं, ठीक है। क्लेम दिस एनर्जी रीडिंग, क्लेम दिस एनर्जी। तो जिन लोगों ने भी 666 चूज किया था, उनके लिए देखते हैं क्या है 72 आवर्स में क्या होने वाला है। लेट्स सी, जिन लोगों ने भी 666 चूज किया था, उनके नेक्स्ट 72 आवर्स में लव लाइफ में क्या होने वाला है। तो पहला कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स,
फिर आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स पोजीशन में। फिर आया है 9 ऑफ। तो पेज ऑफ कप्स ये कहना चाहता है कि आपके नेक्स्ट 72 आवर्स में सामने वाले का कम्युनिकेशन आने वाला है, और कम्युनिकेशन काफी सॉफ्ट रहने वाला है और रोमांटिक भी रहने वाला है। किसी तरीके का आपको सेटिस्फैक्शन मेरे को दिख रहा है कि वो पर्सन आपसे बहुत पॉजिटिव वे में बात करेगा, इमोशनल कंफर्ट देगा। और हाँ, क्योंकि बहुत फास्ट मूवमेंट है, फ्लर्ट की एनर्जी, अनएक्सपेक्टेड कोई गिफ्ट मिल सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड रिकंसिलेशन हो जाए, मतलब आपसे वापस से बात करना, वापस से अप्रोच करने का कार्ड में दिख रहा है। रिकंसिलेशन भी दिख रहा है, कांटेक्ट आता हुआ दिख रहा है, और वो पर्सन इमोशनली आपको कंफर्ट देता हुआ भी दिख रहा है। फिर हम देखते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन आप दोनों के बीच में जो इमोशनल बैगेज या जो भी लड़ाई झगड़े थे उससे बाहर आता हुआ दिख रहा है, उस लड़ाई को सॉर्ट करता हुआ दिख रहा है, और उस एग्जॉशन से बाहर आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो कम मतलब आपके साथ जो कॉन्वर्सेशन होगी उसमें आपको दिखे कि वो पर्सन काफी पेन से निकल रहा है, हील करने की कोशिश कर रहा है, चीजों को सॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स इमोशनल फियर को, मतलब ये बैगेज को खत्म होता हुआ दिख रही है। जो बैगेज है वो खत्म हो रहा है, अपने ईगो को साइड करके अपने रिलेशनशिप को सॉर्ट करेगा, अपने ईगो को साइड रखेगा और आपको कंफर्ट देगा, और आपको ये अश्योरेंस देगा कि वो आपके साथ है और आपके लिए स्टैंड करता है। क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फास्ट मूवमेंट तो है, और सबसे अच्छी बात है बैगेज, मतलब बैगेज से जब इंसान निकलता है ना, तो हीलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो ईगो को साइड करते हुए अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देता हुआ दिख रहा है, आपको इमोशनल कंफर्ट देगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन आपकी होगी, सॉफ्ट और पॉजिटिव, बिल्कुल भी नेगेटिव कॉन्वर्सेशन मेरे को दूर दूर तक नहीं दिख रही। इन 72 आवर्स में आपसे बात हो सकती है, चीजें सॉर्ट हो सकती हैं, अपने ईगो को साइड में रख करके अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेगा, या अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट चांस देगा, एक नेक्स्ट तरीके में एक नेक्स्ट वे में या नेक्स्ट स्टेज पे ले जा करके। और फिर हम देखते हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कहता है कि जिस भी टेंशन में वो पर्सन था, जिस भी पेन में वो पर्सन था, उस पेन से वो निकलता हुआ दिख रहा है। बिकॉज 72 आवर्स में ओवर थिंकिंग खत्म हो रही है, ठीक है, और स्लीपलेस नाइट जो थी वो धीरे धीरे ग्रेजुअली ठीक हो रही है। 72 आवर्स में वो अपने पेन से निकलता हुआ दिख रहा है, बिकॉज उसको रिलीफ मिल रहा है। ये साइन है कि कुछ लोगों के लिए ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया, रिकंसिलेशन की स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बिग शिफ्ट है। कोई भी मेरा यही सजेशन है, यही गाइडेंस है कि अगर सामने से अप्रोच आ रहा है तो बिल्कुल भी पुरानी बातों पे कॉन्वर्सेट ना करें। नेक्स्ट स्टेप पॉजिटिव होना चाहिए, क्लैरिटी के साथ होना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं करने, ओवरऑल कम्युनिकेशन, इमोशनल रिलीफ, सेटिस्फैक्शन आपको मिलने वाला है इन 72 आवर्स। हो सकता है ये पर्सन अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करे, और जिन लोगों ने भी 666 चूज किया है वो इस रीडिंग को तुरंत क्लेम कर लो, बिकॉज अगर आप रिकंसिलेशन चाहते हो, इफ यू वांट कि रिकंसिलेशन आ जाए तो रीडिंग को तुरंत एक्सेप्ट करो। बिकॉज ये रीडिंग अगर आपसे रिलेट हो रही है, रेजोनेट हो रही है, तो पक्का ये आपके लिए ही है। बिकॉज चेंजेस आर कमिंग, फास्ट मूवमेंट, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीजें सॉर्ट होती हुई मुझे इतनी ज्यादा दिख रही है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। चैनल को सब्सक्राइब करो, डेली वीडियोस आएंगे, 72 आवर्स के भी डालने की कोशिश करूंगी, करंट फीलिंग्स की भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ, और आप लोगों को गाइड और हेल्प करने के लिए मैं ऑलवेज रेडी हूँ। कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, और या फिर मेरा नंबर भी मेंशन है, आप उस पर भी व्हाट्सएप भी कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम, डायरेक्ट पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबसे रेजोनेट ना हो, लेकिन जिनसे रेजोनेट हो रही है प्लीज 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 जरूर क्लेम कर लेना, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि अब आपका रिकंसिलेशन हो ही जाए फाइनली। बाय बाय गाइस।